ओके स्टूडेंट्स, कल हम लोग बात किए थे एकार्थी शब्द एकार्थक शब्द के लिए। आज हम बात करेंगे अनेकार्थक शब्द के लिए। अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं? सबसे पहले अनेकार्थक शब्द से पहले हम आपको एक बार फिर से प्रकाश डालना चाहेंगे पर्यायवाची शब्द और एकार्थी शब्द। पर्यायवाची शब्द एक ही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए जब अलग अलग शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और एकार्थी शब्द भी लगभग पर्यायवाची शब्द ही होते हैं, लेकिन उनके अर्थ में एक भावनात्मक पर्याप्त अंतर छिपा हुआ था। तो हम लोग पर्यायवाची शब्द और एकार्थी शब्द में एक चीज जानेंगे कि चूंकि एकार्थी शब्द भी लगभग पर्यायवाची शब्द ही होते हैं और पर्यायवाची शब्द भी एक ही अर्थ को स्पष्ट करने वाले भिन्न भिन्न शब्द होते हैं। तो हम जब अनेकार्थी शब्द की तरफ जाते हैं तो अनेकार्थी शब्द में हम देखते हैं कि यहां पहले मैंने पढ़ा कि पर्यायवाची शब्द में एक ही अर्थ को स्पष्ट करने के लिए अन्य अन्य शब्द होते हैं। जस्ट इसके उलट जो अनेकार्थक शब्द होते हैं उसमें एक शब्द के भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ होते हैं। यानी कि एक ही शब्द के अलग अलग जब अर्थ होते हैं तो ऐसी स्थिति में वह अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे सोना। हम लोग स्लीपिंग करते हैं, सोते हैं, वो भी सोना है। और सोना जिससे आभूषण बनता है, जैसे मेरे गले में ये पड़ा हुआ है, क्या है? एक धातु है, यह भी सोना है। यानी कि सोना का एक शब्द का अलग अलग अर्थ है। तो मैंने पर्यायवाची शब्द में पढ़ा था कि एक ही अर्थ के लिए भिन्न भिन्न शब्द, और यहां जस्ट उसके उलट एक ही शब्द के भिन्न भिन्न अर्थ। तो अनेकार्थक शब्द वह शब्द होता है जब किसी एक शब्द के भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ होते हों तो वैसे शब्द अनेकार्थक शब्द कहलाते हैं या अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए मित्र। मित्र का मतलब हम लोग क्या जानते हैं? दोस्त। मित्र का दूसरा अर्थ सूर्य भी होता है। मित्र का दूसरा अर्थ वरुण भी होता है। फिर हम लोग आ जाते हैं, चलिए अर्थ के अर्थ में। अर्थ किसे कहते हैं? किसी चीज के मतलब के लिए, किसी चीज का मतलब, किसी चीज का प्रयोजन, यह अर्थ होता है मुख्यतः। तो मतलब और प्रयोजन अपने आप में दो शब्द हो गए, दो अर्थ हो गए। अर्थ का तीसरा भी अर्थ होता है धन। अर्थ का तीसरा भी अर्थ होता है धन, पैसा। तो ये भी अर्थ का ही अलग अलग अर्थ है। अंग। अनंत, अंबर, ये सारे शब्द हैं जिनके भिन्न भिन्न अलग अलग अर्थ भी होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा भी अंबर। अंबर का अर्थ होता है शून्य। अंबर का अर्थ शून्य भी होता है। और अंबर का अर्थ हम लोग जानते हैं आकाश भी होता है। अंबर का अर्थ केसर भी होता है और अंबर का अर्थ वस्त्र भी होता है। इस प्रकार से जब एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ को स्पष्ट करता हो तो ऐसी स्थिति में जब एक ही शब्द भिन्न भिन्न अर्थ को स्पष्ट करता हो तो वैसे शब्द को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। जैसे अभी आप लोग रामायण महाभारत देख रहे हैं, उसमें तात का प्रयोग होता है। हे तातश्री। तो तात का अर्थ क्या होता है? तात का अर्थ होता है पिता। तात का अर्थ होता है मित्र। तात का अर्थ होता है प्रिय। तो तात का अर्थ मित्र, प्रिय और पिता तीनों होते हैं। शब्द क्या है? तात। तो एक शब्द के तीन अर्थों में प्रयोग।
तो वैसे सब अनेकार्थी या एकार्थक शब्द कहलाते हैं। फिर हम लोग इसके बाद जो टॉपिक्स होंगे फिर उस पर बात करेंगे। धन्यवाद।